मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस 6 दिवसीय वर्कशॉप के 6th डे अंतिम दिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल। मैं चाहूंगा कि फेसबुक पर जो भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वे भी सभी हैप्पी गर्भ संस्कार लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, और जो फ्रेंड्स जूम पर जुड़े हुए हैं उन सभी के वीडियोस फटाफट से ऑन हो जाएं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा, जिसमें हम फाइनल टिप्स डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ जो क्वेश्चंस आप सबकी तरफ से हमें मिले हैं पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, उनमें से जो जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का डिस्कशन हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम पूजा करने वाले हैं। जूम पर हम देख पा रहे हैं कि काफी सारी मम्मास बिल्कुल नए कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर पूजा वगैरह के लिए बिल्कुल तैयार होकर आज सेशन में जुड़ी हैं। तो यस, आप सभी का स्वागत है। और अगर पूजा की थाली, प्रसाद, मिठाई वगैरह कुछ भी लेना बाकी रह गया है तो आप फटाफट से उसे ले लीजिएगा, क्योंकि आज हम गर्भ संस्कार पूजन भी करने वाले हैं। सभी मम्माज एक साथ मिलकर पूजा करेगी। आपके परिवार के सदस्यों को भी पूजा के समय आप बुला लीजिएगा, ताकि हम सब साथ में इकट्ठा मिलकर पूजन विधि में जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। अगेन हमारी परंपरा के अनुसार एक बड़ी सी स्माइल, प्यारी सी स्माइल सभी के चेहरों पर। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, जिन्हें हम कहते हैं फाइनल 3 टिप्स। ये 3 बातें आपको गर्भ संस्कार के पालन के समय थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमेशा याद रखनी है। इन्हें आपको अग्रिमता देनी है। इन्हीं विचारों पर ध्यान में रखते हुए आपको गर्भ संस्कार का पालन करना है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप के साथ, जिसे हम कहते हैं कर्म वर्सेस फल का सिद्धांत। अगर हम गीता, भगवत गीता, श्री कृष्ण भगवान द्वारा दी गया हुआ गीता का ज्ञान समझें, तो उसका जो सार है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। राइट? हमें कर्म करने में कोई भी कंजूसी नहीं रखनी है, पर अल्टीमेट जो रिजल्ट आना है वो भगवान की इच्छा के अनुसार आएगा, हरि इच्छा के अनुसार आएगा। राइट? तो हमें इस बात को हमेशा मन में ध्यान रखना है। काफी बार हम ये नोटिस करते हैं कि जब गर्भ संस्कार की बात सुनते हैं, गर्भ संस्कार के बारे में इतना कुछ जानते हैं ना, तो बाद में कपल्स, स्पेशली ममास, प्रेग्नेंट ममास बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ये कर लूं मैं, वो कर लूं, या ये तो छूट नहीं जाएगा मुझसे, ये तो रह नहीं जाएगा, मैंने जो किया है उसका मुझे परफेक्ट परिणाम तो मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी है या नहीं। ये जो चिंताएं हैं, ये जो विचार है ना, ये बाधा रूप है। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना, फिर भगवान हमें उचित फल देगा। तो ये विचार हम सभी के मन में बहुत क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। राइट? इस बात को देखिए, हम किस तरह से सोचते हैं। हम हर महीने इस तरह से एक वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए रखते हैं। राइट? तो भारत में तो हर महीने कम से कम भी 35 से 40 लाख माताएं प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी प्लान करती है, पर उनमें से हरी इच्छा कितनी है? कितने लोग गर्भ संस्कार का ज्ञान ले पाते हैं? आपकी तरह गिनती के कुछ हजार लोग। राइट? सभी के पास ये ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने तो 6 दिन तक सभी को 2 बजे बुला लिया था, 3:30 बजे तक 1.5 घंटे सब कुछ समझाया, सब कुछ डिटेल बताई, बराबर। पर कितने लोगों के कान तक ये बात पहुंच पाई? कितने लोग इसे फॉलो कर पाएंगे? तो ये सब भगवान की इच्छा है। राइट? हमारा काम है कर्म किए जाना। हमने तो बस कर्म करना है। जैसे हमारा काम है वर्कशॉप करते जाना, आप लोगों को गर्भ संस्कार सिखाते जाना, उसी तरह आपका काम क्या है? गर्भ संस्कार को फॉलो करते जाना। अल्टीमेट रिजल्ट भगवान तय करेंगे। राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, नो प्रेशर। सहजता से करना है हमें। राइट? टेंशन में रहकर काम नहीं करना है। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि आपने कितनी एक्टिविटी की, चलो इसका स्कोर कार्ड बना देते हैं, 10 की तो ये होगा, 12 की तो इतने परसेंटेज आएंगे। नो 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 नो, यहाँ पर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। ये स्कूल नहीं है कि जहां पर 60% आया वो बच्चा कमजोर है, 80% लाया वो बच्चा ज्यादा समझदार है, 90 से ऊपर वाला ब्रिलियंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बिल्कुल भी टेंशन रखे बिगर
चिंताओं को भगाने के लिए तो गर्भ संस्कार कर रहे हैं, अब गर्भ संस्कार करने के लिए चिंता करने लगे तो फिर तो जहां थे वहीं के वहीं आके खड़े हो गए, सिर्फ चिंता का स्वरूप बदल गया, राइट? तो हमें ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, हमें बिल्कुल आराम से, सहजता के साथ, जितना आसानी से हम कर सके उतना आसानी से करना है, राइट? एंजॉय करते करते करना है, ना कि टेंशन करते करते करना है, राइट? तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि बड़े आसानी से एंजॉय करते करते गर्भ संस्कार का पालन करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, गर्भावस्था चिंता का समय नहीं है, चिंतन का समय है, राइट? तो टेंशन किसी भी प्रकार का नहीं करना है, क्योंकि अभी इन 9 महीनों के दरमियान या अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग से लेकर डिलीवरी के समय तक आपके बेबी से ज्यादा प्रायोरिटी और कोई भी चीज नहीं है दुनिया में, राइट? तो हमें टेंशन किसी भी चीज का नहीं करना है, सिर्फ शांति से, सावधानी से, मनन चिंतन करते हुए, गहन विचार करते हुए पॉजिटिविटी को अपनाना है। हो सके उतना ये कोशिश करनी है कि हम प्रेगनेंसी के इन 9 महीनों के दरमियान कैसे मैक्सिमम खुश रह सके, पॉजिटिव रह सके, और जितना हो सके उतना बेबी के संग, अपने हस्बैंड के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि यही एक माहौल है, यही एक हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे जो गिनती के लोग हैं परिवार में रहने वाले, उन्हीं के साथ हमें मैक्सिमम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, परिवार के बाकी सभी सदस्यों के साथ भी बेबी का कनेक्शन डेवलप करिए, आपकी एक्टिविटीज में उनको भी सम्मिलित करिए, लाइक आप गर्भ संवाद कर रहे हो, स्टोरी रीडिंग कर रहे हो, सत्संग रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो, तो इन सब जगहों पर परिवार के अलग अलग सदस्यों को आप इन्वॉल्व करिए, वो भी आपकी इस एक्टिविटी का हिस्सा बनने चाहिए, ताकि और परिवार के अंदर एक तादम्यता बढ़ेगी, लोगों परिवार के सदस्यों के बीच में भी प्रेम भावना बढ़ेगी, और बेबी सबसे बड़ा मजबूत रोल बनेगा इसके लिए, राइट? तो ये 3 चीजें हमें कॉन्स्टेंटली पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान याद रखनी है, राइट? हरी इच्छा, कोई प्रेशर नहीं रखना है, आराम से एंजॉय करते हुए सहजता से सब कुछ करना है, और चिंता का नहीं, चिंतन का समय है। क्लियर? अब कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल या यूं कहो कि कंफ्यूजन्स, मिथ्स गर्भ संस्कार को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर चले आते हैं, और जिनके बारे में आप सभी की तरफ से हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपको प्रेगनेंसी के दरमियान कहीं ना कहीं अड़चन बन सकती है, ये सवाल, ये परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती है। तो पहली चीज, काफी लोग पंचकर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी पूछ रहे थे, राइट? वैसे तो हमने थर्ड फोर्थ डे पंचकर्म की प्योर क्लैरिटी कर दी थी, पर एक बार हम वापस उसे समझ लेते हैं। पंचकर्म प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना होता है, अगर करना भी है तो इसे प्लानिंग के फेज में ही करना है, राइट? पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार पंचकर्म के बारे में आपको फोर्सफुली नहीं कहेगी कि आप करिए ही करिए, राइट? एक तो ये खर्चे वाली चीज है, इसके अंदर 10-12 हजार रुपए का बिल बन जाता है, तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ऐसी ही चीज आपको सजेस्ट करेंगे कि जो जरूरी है, लाइक गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का कोर्स करना जरूरी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि इतना परफेक्ट, इतना सटीक तरीके से कोई भी कोर्स पूरी पृथ्वी पर डिजाइन नहीं हुआ, ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जो इतना डिटेल में काम करवाता है, तो वहां हमें खर्च करना पड़ेगा। हालांकि वो पैसे कम है, मात्र 1400 रुपए का खर्चा है, पर यहाँ पर पंचकर्म के लिए हमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता। पंचकर्म से जो फायदा होता है वो टेम्पररी होता है, लाइक डाइट प्लान जैसा है। डाइट प्लान ले तो लिया, पर फॉलो कितने दिन करोगे, वैसी वाली चीज है पंचकर्म में भी। भाई पंचकर्म करवा तो लिया 10-12 हजार खर्च कर कर, पर डाइट को फॉलो कर पाओगे पंचकर्म के अकॉर्डिंग, तभी उसका फायदा रहेगा, नहीं तो वो फायदा मिट जाएगा। सो पंचकर्म सजेस्टिव नहीं है हमारी तरफ से, हम पंचकर्म के लिए फोर्स नहीं करते, राइट? हाँ, अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, आपको लगता है कि नहीं मुझे करवाना ही है, टेम्पररी तो टेम्पररी बेनिफिट ले लेना है, तो आप भले करवा सकते हैं, पर हम रेकमेंड नहीं करते। दूसरी ऐसा एक सवाल है, काफी लोगों ने हमें पूछा कि हमारे परिवार में ऐसी परंपरा है
कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दरमियान गर्भवती माता को हेयर वॉश नहीं करना। बड़ी अजीब सी परंपरा है ना? क्या आप लोगों के फैमिली में भी है ये परंपरा? क्योंकि सब जगह नहीं है, कुछ ही जगह पर है। तो अगर आपके परिवार में है तो आप यस लिख कर भेजिए, और अगर नहीं है तो आप नो लिख कर भेजिए। यस, नो नो नो, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों के तरफ से नो नो आंसर आ रहा है। कुछ ही जगहों पर ये परंपरा है, राइट? बहुत लिमिटेड फैमिलीज में ये परंपरा बची है। तो ये परंपरा या ऐसी और भी बहुत सारी परंपराएं हैं। यस, जैसे अर्पिता जी कह रही है कि हाँ उनके वहां पर है, स्नेहा जी के वहां पर ये परंपरा है अभी, हर्षिता जी के वहां पर है, रचना जी के वहां पर भी है ये परंपरा। ओके, फोरम जी के वहां पर है ये रिचुअल। ओके, यस, हमारे यहाँ मम्मी के घर नहीं जा सकते। ओके, श्रुति जी के वहां पर ऐसी सिचुएशन, ऐसा रिचुअल है कि पियर में नहीं जा सकते। यस, यस, तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, और यही भारत की एक खासियत है। भारत में हर जगह अलग अलग रीति रिवाज चलते हैं, राइट? अल्टीमेटली पर्पस सभी का एक ही दिशा में होता है, पर कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो ये हेयर वॉश नहीं करने का, या प्रेगनेंसी के दरमियान मेहंदी नहीं लगाने की, काफी जगह ये भी परंपरा है, अगर आपने फेस किया हो तो, कि मेहंदी नहीं लगाने देते प्रेगनेंसी के दरमियान। यस, अब काफी सारे लोग हाँ बोलेंगे कि हाँ मेहंदी का तो हमारे वहां पे भी है, हमें मेहंदी नहीं लगाने देते। यस, तो ये सारी जो परंपराएं हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो चलिए इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए ऐसा कि आप जनवरी महीने में, इसी साल के जनवरी महीने में आपको और आपके हस्बैंड को यूनिवर्स में ट्रैवल करने की परमिशन मिल जाती है। एक लकी ड्रॉ निकलता है जिसमें आपको 6 महीने के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमने की एक टिकट मिलती है, राइट? तो आप और आपके हस्बैंड एक स्पेशल हनीमून ट्रिप में लिए, ऐसा समझकर पूरे ब्रह्मांड की ट्रिप पर निकल जाते हो, राइट? वहां पर आपको पृथ्वी पर घूमने नहीं मिलेगा, आपको चंद्र पर जाना है, मंगल पर जाना है, शुक्र पर जाना है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में घूमने को मिल रहा है। और 6 महीने की फर्स्ट क्लास ट्रिप आप घूमकर 6 महीने के बाद जब वापस पृथ्वी पर आते हो, तब आपको बड़ा आश्चर्य होता है। हम गए थे तब तो यहाँ पे सभी लोग नॉर्मल थे, पर अभी 6 महीने बाद जब हम वापिस आए तो यहाँ पर क्या हुआ है, सभी लोग मुंह पर मास्क लगाकर क्यों घूम रहे हैं? होता ऐसा ही आपके साथ, राइट? क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है 6 महीने के दरमियान क्या हुआ पृथ्वी पर। यहाँ पर तो कोरोना महाराज आ गए, कोरोना महाराज ने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया, और सरकार ने भी नियम लगा दिया है कि भाई जो भी मास्क पहनेगा उसी को सेफ्टी है, बाकी के लोगों को तो पेनल्टी लगेगी। तो आप तो नहीं लगा रहे मास्क, पर बाकी सब लोग मास्क लगा रहे हैं। अलग सा फील होगा ना? और अब सोचिए कि इस समय जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिन्होंने लोगों को मास्क के साथ ही मार्केट में घूमते हुए देखा है, और आज से 5 साल बाद जब ये मास्क की सिस्टम शायद नहीं रहेगी, तब जो बच्चे पैदा होंगे तो उन लोगों के बीच में भी ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि यार ये क्या तरीका है, कुछ लोग मास्क पहन के घूमते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, ये सब क्या गड़बड़ चल रही है? ठीक वैसा ही हेयर वॉश या मेहंदी रखने की प्रणालियों के साथ भी पहले के समय में हुआ है। जैसे अभी आगे एक मित्र ने कहा ना कि हमारे परिवार में पियर जाने का रूल नहीं है, प्रेगनेंसी के समय आप पियर नहीं जा सकते। तो ये जितनी भी ऐसी मान्यताएं हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अब क्या रीजन है? तो पहले के समय में जब प्रेगनेंसी के समय प्रेग्नेंट लेडी को अगर बाल धोने का मन होता, तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या कठिनाइयां थी? तो पहली कठिनाई, पहले पानी घर पर म्युनिसिपैलिटी के द्वारा डायरेक्ट हमारे घर के नल में नहीं आता था। पानी के लिए हमें क्या करना पड़ता था? हमें जाना पड़ता था नदी, तालाब, कुएं के पास, राइट? घर से आधा किलोमीटर किलोमीटर दूर जाते थे, और सिर पर घड़े भर भर कर या बाल्टियां हाथ में उठा उठा कर पानी लाते थे। अब प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा एक्स्ट्रा वर्क अगर मदर को करना पड़े तो वो परेशानी वाला बन सकता है, राइट? दूसरा, बाल धोने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, तो एक तो घर का जो पानी लाना है उसी में हालत खराब हो जाती है। अब एडिशनली 2 बाल्टी आप पानी भरकर लाओगे बाल धोने के लिए, तो क्या फायदा होगा? परेशानी बढ़ने वाली है प्रेग्नेंट मदर की।
सेकंड कारण क्या था रोकने के पीछे, कि बाल धोते समय जो पोजीशन है बैठने की, वो पोजीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, कि जो कहीं ना कहीं गर्भ को परेशान कर सकती है। पहले के समय में शावर वगैरह अवेलेबल नहीं थे, राइट, तो बैठकर नहाते थे ज्यादातर लोग। तो बैठकर जब बाल धोना पड़ता है या बाल सुखाने के लिए झुकना पड़ता है, वो सब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो गर्भ को परेशान कर सकता है। अब तो हेयर ड्रायर्स आ गए हैं, कोई परेशानी नहीं है। तीसरी परेशानी क्या थी, कि जब बाल धोने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से अगर सुखा नहीं पाए, तो काफी केसेस में सर्दी, खांसी, निमोनिया जैसी परेशानियां हो जाती थी। अब पहले के समय में डॉक्टर्स, वेद वगैरह इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे, राइट। अभी तो हम फोन करते हैं तो घर पर दवाई भी आ जाती है और डॉक्टर भी घर पर आकर हमें चेक करके चले जाते हैं, राइट। पहले ये सारी कोई सुविधाएं नहीं थी। तो इसी वजह से इन सब परेशानियों से बचने के लिए, क्योंकि अगर गर्भवती स्त्री को अगर सर्दी, खांसी, निमोनिया हो गया, तो ये सारी चीजें होने वाले बेबी को डिस्टर्ब कर देगी शायद, और अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं मिला तो कुछ रिस्क भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी परेशानी न आए, इसलिए हेयर वॉश करना ही नहीं, ऐसा नियम बना दिया गया, राइट। अब इस नियम की जरूरत प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे कोई गांव में रहते हैं जहां आज भी पानी नहीं आता, राइट, या जहां पर डॉक्टर्स वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये साहस नहीं करना है, राइट। प्रैक्टिकल है, देखिए यहाँ पे कोई अफवाह नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है, साइंटिफिक रीजन है, प्रैक्टिकल कारण है। भाई वहां पर जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए उसकी मनाही कर दी। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, तो अब उसे फॉलो करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। पर अगर आपके परिवार में ये रिचुअल चलता है, तो आप पहले प्रैक्टिकली इसका जो कारण है, जो हमने आपको भी समझाया, वो अपने परिवार से डिस्कस करिए। अगर आपके बड़े इस बात को मान जाते हैं, अगर मानने योग्य है, आपको लगता है कि मान सकते हैं, तभी बात करिएगा। अगर नहीं मान सकते तो बात करके मेहनत भी मत करिए, राइट। पर अगर मान सकते हैं तो आप उन्हें प्रेम से समझाइए कि भाई पहले ये पोजीशन थी, अब ये नहीं रही, तो अब इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर अगर फिर भी आपके बड़े ये कहें कि नहीं, हमारे तो भाई ये पहले से चली आती है सिस्टम और इसे फॉलो करना ही चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? सही तरीका ये है कि अगर आपके बड़े नहीं मान रहे आपकी इस बात को, और फिर भी वो कहते हैं सच जानने के बाद भी कि नहीं, हमें तो ये फॉलो करवाना ही है, तो आपको बड़े प्रेम से उस बात को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर हम हमारे बड़ों की बातें नहीं मानेंगे, अगर अभी हम हमारे बड़ों से जो जनरेशन गैप फील कर रहे हैं उसके सामने हम अपोज करने लगेंगे, हम गुस्सा करने लगेंगे, हम झगड़ा करने लगेंगे, तो यही हालत हमारी होगी हमारे बच्चों के साथ। क्योंकि हमारे बच्चे भी हमसे क्या सीखेंगे कि भाई अगर बड़े हमारी बात ना माने तो हमें झगड़ा करना है, राइट। पर जो जनरेशन गैप आपका अपने बड़ों के साथ अभी है, वही जनरेशन गैप आपके बच्चों के संग आपका होने ही वाला है, राइट। क्योंकि जनरेशन गैप तो हमेशा से चली आई बीमारी है, ये तो आएगी ही आएगी। क्योंकि हमने जिस तरह से लाइफ जी है उस तरह से हमारे बच्चे नहीं जीने वाले, उनके बच्चे इस तरह से लाइफ नहीं जीने वाले, तो जनरेशन गैप हमेशा रहेगा। तो जनरेशन गैप को मिटाने का सही तरीका क्या है? बड़ों का आदर करो, बड़ों को प्रेम से समझाने की कोशिश करो, और अगर वो नहीं मानते तो वो जो कह रहे हैं उसे प्रेम से फॉलो करने की कोशिश करो। पर साथ ही साथ ये भी जिम्मेदारी है हमारी कि आप इस परंपरा को अपनी अगली जनरेशन में मत ले जाइएगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। आपके बड़े नहीं मान रहे थे, पर आप तो समझ रहे हो ना कि ये सही नहीं है, तो हमें इसको हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर नहीं ले जाना है। ठीक इसी तरह मेहंदी लगाने वाली बात का भी यही रूल है, क्योंकि मेहंदी लगाते हैं तो क्या होता है, मेहंदी ठंडी होती है, ठंडक फैलती है हाथों में, और अगेन वही सर्दी, खांसी, निमोनिया वाला प्रॉब्लम। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ऐसी कुछ कुछ अलग अलग परंपराएं चली आ रही है। देखिए, हर एक परंपरा के पीछे कुछ ना कुछ रिचुअल है, या कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कल आपने हार्दिक सर से एप्लीकेशन समझी थी। उनके परिवार में क्या सिस्टम हुआ था कि कुछ लगभग 50 साल पहले उनके कोई दादी माँ की जनरेशन में जो भी कोई कपल था, उनमें से कोई पर्टिकुलर लेडी जब प्रेगनेंसी के समय अपनी माता के घर पर गई, पियर गई, तो वहां पर एक्सीडेंटली उनका और होने वाले बच्चे का देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए दोनों। और इस वजह से उनके परिवार में परंपरा बन गई
कि भाई हमारे परिवार में तो कोई भी पियर नहीं जाएगा, राइट। अब ये एक्सीडेंट था, राइट, पर इस एक्सीडेंट को किसी वजह से उस समय में परंपरा का नाम दे दिया गया, और अब होता ऐसा है कि उनके परिवार में कोई भी पियर नहीं जा सकती लेडी, हर एक की डिलीवरी उनके घर पर ही होगी। हार्दिक सर के समय पर उन्होंने इस परंपरा को समझा, इसका कारण ढूंढा और फिर अपने बड़ों को समझाने की कोशिश की। जब उनके बड़ों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर ये परंपरा टूट गई, राइट। पर अगर उनके बड़ों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो आदर्श व्यक्ति की तरह, एक आदर्श नागरिक की तरह हमें क्या करना चाहिए, बड़ों की बात का मान रख लेना चाहिए और फिर नेक्स्ट जनरेशन में इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये तरीका हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम संस्कारों को प्राधान्यता दे रहे हैं, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ मॉडर्निज्म को प्राधान्यता नहीं दे रहे। संस्कारों को हम बचाकर रखेंगे, अगर संस्कारों को सुरक्षित रखेंगे तभी हम सुखी रह पाएंगे, राइट। सिर्फ मॉडर्निज्म टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, पर संस्कार लॉन्ग टर्म परमानेंट हैप्पीनेस दे सकते हैं, तो हम उन्हें प्रायोरिटी देंगे। पर जो हेयर वॉश वाली बात है, वहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझनी पड़ेगी कि हाइजीनिक दृष्टिकोण से हेयर वॉश करना जरूरी भी है प्रेगनेंसी के समय, राइट। क्योंकि अगर आप हेयर वॉश नहीं करेंगे, अपनी इस जो मान्यता है उसे हम रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर हाइजीनिक इश्यूज आने के पॉसिबिलिटीज हैं। तो आयुर्वेद में ऐसे काफी उपचार हैं, सुखड़ का पाउडर आता है और भी ऐसे काफी सारी वैरायटीज हैं जिनके द्वारा, जैसे हम कपड़ों को ड्राई क्लीन करते हैं ना, वैसे हम हेयर ड्राई क्लीन कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर हमें बाल धोना भी नहीं रहा और हेयर ड्राई क्लीन भी हो गया, राइट। तो ऐसे उपचार हम इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, फ्रेंड से डिस्कस कर जान सकते हैं, क्योंकि जिन जिन को ये परेशानी है उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं से हमें मिल जाते हैं और उनका उपयोग कर हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तीसरी ऐसी एक मान्यता है सूर्य ग्रहण को लेकर। काफी जगह सूर्य ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज को फोर्सफुली खाना नहीं खाना है, जमीन पर बैठना है, ऐसे अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करवाया जाता है। तो पहले हम सूर्य ग्रहण का साइंटिफिक रीजन समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दोनों घटनाएं जब भी बनती है ना, ये या तो अमास होता है या पूनम का दिन होता है। अब इस दिन सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर आ रही है, उनकी इंपैक्ट रिवर्स कंडीशन में हमारे ऊपर क्रिएट होती है और उसकी इंपैक्ट सबसे ज्यादा पानी पर होती है। हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अमास या पूनम के दिन ही पानी में उभार आता है और पानी ढल जाता है, राइट। ये जो भी घटनाएं बनती है उसी दिन बनती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पानी पर सूर्य और चंद्र ग्रहण की इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। और गर्भ में जो बेबी पल रहा है वो कहां पर रह रहा है, गर्भ जल के अंदर, राइट। गर्भाशय में मैक्सिमम पानी है और पानी के बीच में बेबी रह रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर भी ज्यादा इंपैक्ट आएगी। तो वो इंपैक्ट ज्यादा कब आएगी, जब आप डायरेक्ट सूर्य और चंद्र के कांटेक्ट में जाते हो। इसीलिए प्रेगनेंसी के दरमियान आपको सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय हो सके वहां तक सूर्य और चंद्र के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना है, मतलब कि घर के बाहर नहीं जाना है। तो ये परंपरा गलत नहीं है, इस परंपरा का बहुत प्रैक्टिकल इंपैक्ट पड़ता है। तो ग्रहण के समय प्रेगनेंसी के दरमियान वैसे तो हर एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ग्रहण के समय आप बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका पूरा बॉडी मैक्सिमम पानी से बना हुआ है, तो उसकी रिवर्स इंपैक्ट बॉडी पर आती ही आती है। वो हमें सीधी दिखती नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ असर नहीं हुआ, पर उसकी इंपैक्ट बहुत पावरफुल होती है और जो लॉन्ग टर्म पे हमें इंपैक्ट कर सकती है। इसलिए ज्यादा उसको हम मेडिकली भाषा में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पर प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंगली अगर हम समझें तो आदर्श तरीका यही है कि आप प्रेगनेंसी के समय ग्रहण के काल में बाहर मत जाइए। दूसरा, ग्रहण के समय काफी परिवारों में कड़क तरीके से इसका अमल करवाया जाता है कि आपको खाना नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में ये लागू पड़ सकता है, राइट। अगर नॉर्मल शरीर है आपका और आपके घर में अगर ऐसी कोई मान्यताएं है तो आप मत खाना खाइए, पानी मत पिए, दैट्स ओके। पर प्रेगनेंसी के समय अपने शरीर पर कोई भी फोर्स मत करिए। प्रेगनेंसी के समय सहजता से जिए। अगर आपको जरूरत लगी है, प्यास है आपको, तो पानी पीजिए, रोकिए मत।
अगर आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, कोशिश करिए, ग्रहण का समय वैसे 1.5-2 घंटे का होता है, राइट? तो उतना समय हम टाल सकते हैं। भाई ग्रहण शुरू होने के 10 मिनट पहले खाना खा लिया, ग्रहण खत्म होने के बाद तुरंत स्नान कर कर खाना खा लिया। पर अगर उन 2 घंटों के बीच में भी अगर आपको भूख महसूस हो रही है, तो कच्चा खाया जा सकता है, सूखा खाया जा सकता है। ऐसी जो चीज वैलिड है खाने के लिए, उसे खाइए। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इस बात में परिवार तुरंत आपको सपोर्ट करेगा। ऐसी चीजों में परिवार कभी भी मतलब कड़क वलण नहीं रखता है। पर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें प्रेगनेंसी के किसी भी समय में ये बात बहुत क्लियरली ध्यान में रखनी है कि हमें हमारे शरीर पर प्रेशर नहीं करना है। सहजता से भूख लग रही है खा लो, प्यास लग रही है पानी पी लो। कोई भी, इसीलिए प्रेगनेंसी के समय में कोई भी फास्टिंग अलाउड नहीं है, कोई भी प्रकार का उपवास व्रत नहीं करना चाहिए, राइट? अगर आप नॉर्मली 11 वगैरह करते हैं, पूनम वगैरह करते हैं, तो आप खाकर करिए। बिल्कुल मतलब पानी पर कर लिया या बिगर पानी कर किया, सिर्फ फल खाकर किया, ऐसा नहीं। आप फलाहार लीजिए, जो भी नॉर्मल ऐसा डाइट लीजिए, भले फराली डाइट लीजिए, पर वो डाइट ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपको पौष्टिक मात्रा में जो पूर्ण प्रमाण में आपको सारे विटामिन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वो आपको मिलने चाहिए, राइट? और कोई धार्मिक भावना से उपवास करेंगे प्रेगनेंसी के दरमियान तो फायदा हो जाएगा, ऐसी कोई मान्यता को फॉलो मत करिएगा, राइट? उपवास कर सकते हैं पर प्रॉपर डाइट लेकर, राइट? भूखे रहकर उपवास नहीं करना है प्रेगनेंसी के दरमियान। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों को बेड पे स्ट्रेट लेटना है विदाउट फोल्डिंग एनी पार्ट, अदरवाइज बेबी का वो पार्ट प्रॉब्लम करता है। रोशनी जी, अगर ऐसी कोई मान्यताएं हैं आपके परिवार में, तो ये भी ऐसी ही कोई मिथ है। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ साइंटिफिकली नहीं है कि सीधा सोना पड़ेगा, टेढ़ा सोना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड में सोना पड़ेगा, उल्टा नहीं सो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी कंडीशन पर। अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी फेस कर रहे हैं, तो आप अपनी अनुकूल पोजीशन में सो सकते हैं। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी छोटी मोटी क्रिटिकल पोजीशन है, अगर डॉक्टर ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको कही है, ध्यान रखने के लिए कहा है, तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। ऐसी कोई भी बात को फॉलो करनी है ना, जो मेडिकल रिलेटेड है या आपके शरीर से कनेक्टेड है, तो उस बात को डॉक्टर से ही पूछिए और किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए, राइट? हम इसीलिए आपको कहते हैं कि हम गर्भ संस्कार की जब आपको बात कर रहे हैं ना, तब हमारा मैक्सिमम काम मेंटल डाइट पर है। हम आपके विचारों पर काम कर रहे हैं, राइट? जब भी आपको हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी की बात कही, तब हमने भी आपको कहा कि भले हमने आपको डाइट प्लान दिया है एप्लीकेशन के अंदर, हमने आपको योगा भी दिया है, पर अल्टीमेटली आपको किसको पूछना है उसके बारे में? डॉक्टर को। बाकी की सारी बातें आप हमसे पूछकर डिस्कशन कर सकते हैं, हम आपको तुरंत उसमें गाइड भी कर देंगे। तो ये बात हमेशा लागू पड़ेगी। तो इसीलिए सोने को लेकर ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको आराम मिलना चाहिए। आपको दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है प्रेगनेंसी के दरमियान, राइट? पर आराम के नाम पर 10 घंटे सो लिया, भाई अभी तो प्रेगनेंसी है तो मुझे 12 घंटे सोना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो आप ज्यादा सोइए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर 7 से 8 घंटे की नींद मोर देन सफिशिएंट है। और आप देखिए, प्रेगनेंसी है ना, कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं ना, तो मुझे तो ये करना पड़ेगा, मैं तो बीमार हूं। नो 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 नो, आप बीमार नहीं हो, इस बात को पहले दिमाग में से हटा दो। प्रेगनेंसी एक लाइफ का ब्यूटीफुल पार्ट है, हम तो ये कह सकते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ लेडी को ही, एक स्त्री को ही ये सौभाग्य मिलता है कि वो प्रेगनेंसी का आनंद महसूस कर सकती है। पुरुष के पास काफी सारे और बेनिफिट हैं, पर वो प्रेगनेंसी का आनंद जिस तरह से माता ले सकती है, उस तरह से वो फील भी नहीं कर सकते, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है माता के पास, तो इसको आपको एंजॉय करना है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए आप बीमार नहीं है, आप तो एक्स्ट्रा एनर्जी में है, राइट? आप तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेज में है अभी लाइफ के, तो उसे भरपूर एंजॉय करिए, राइट?
एवोल्यूशन के बाद पीरियड्स तक या जब तक पीरियड्स मिस नहीं होता तब तक हेयर वॉश नहीं करना, ऐसा भी सब बोलते हैं। यस आरती जी, ये सारे जो रिचुअल्स है ना, ये सारी जो मान्यता है ना, इसी टाइप के किसी ना किसी टॉपिक को लेकर आई हुई है, राइट। तो इन पर हमें टेंशन नहीं लेना है। देखिए, किसी भी चीज पर सहजता से एंजॉय करते करते फेस करिए। अगर कन्विंस हो जाते हैं आपके फैमिली मेंबर तो मान लीजिए उनकी बात, और अगर नहीं होते तो उनकी बात का रिस्पेक्ट कर कर खुश रहकर उस चीज को एक्सेप्ट करिए। देखिए, कुछ चीजें अगर हम पर थोपी भी जाती है ना, तो अगर हम उसका प्रेशर लेकर उसे करेंगे ना, तो टेंशन आएगा। पर अगर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे प्रेम से कि ओके ऐसे ही करना है, अब ये चीज मैं एंजॉय करते हुए कैसे कर सकती हूँ, उस तरह से अगर उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें मतलब बोरियत कम फील होगी। नहीं तो करना तो देखो वही पड़ेगा एंड में, रोते रोते करो, दुखी होकर करो। तो समझदारी दुखी होकर करने में या खुश रहकर करने में है? ऑब्वियसली खुश रहकर करने में है। तो खुश रहकर उस प्रॉब्लम को, उसे प्रॉब्लम मत समझिए, बस यही लाइफ का हिस्सा है, हैप्पी रहकर उस चीज को कर लीजिए, राइट। एक और ऐसी मान्यता है, आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, डिलीवरी खत्म होने के बाद जब हम घर पर आते हैं, तब मैक्सिमम परिवारों में 1-1.5 महीना तक प्रेग्नेंट मदर को आराम करवाया जाता है। पर्टिकुलर प्रकार का ही डाइट दिया जाता है। आपको घर के पर्टिकुलर कामों में इन्वॉल्व होने की मनाही होती है, राइट। ये जितनी भी सिस्टम्स है घरों में, ये परिस्थितियां, ये जो भी रिचुअल्स हैं, वो सारे रिचुअल्स आपके हित में है, प्रेग्नेंट मदर के फायदे में है। क्यों? क्योंकि आप 9 महीने की यात्रा के बाद, डिलीवरी के बाद जब वापस अपने घर पर आते हो, तब आपके शरीर को वापस नॉर्मल होने के लिए कम से कम 1-1.5 महीने का प्रॉपर आराम चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए। और उस समय आप पर्टिकुलर प्रकार के खाने नहीं खा सकते, पर्टिकुलर चीजें खाने से ही आपकी हेल्थ वापस नॉर्मल होगी। तो आफ्टर डिलीवरी ये 1-1.5 महीने का समय संभालना, केयर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए उस समय जो भी बंधन आप पर आ रहे हैं, उसे बंधन मत समझिए, ये आपके बेनिफिट में है, राइट। क्योंकि अगर उस समय आपने प्रॉपर ध्यान नहीं रखा ना, तो आने वाली लाइफ में आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पर अगर इस 1-1.5 महीने आपने प्रॉपर केयर कर ली, जो भी चीजें आपको खिलाई जाती है उन्हें आप प्रॉपरली खा लेते हैं, तो आपका बॉडी वापस नॉर्मल हो जाएगा। आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी रेडी हो जाएंगे। और अगर आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड खत्म हो चुका है, आपका जो भी टारगेट था भाई 1 बच्चा 2 बच्चा, वो हो चुका है, तो आपकी बची हुई लाइफ आप हेल्दी जीवन जी पाओगे। नहीं तो आफ्टर प्रेगनेंसी गैस्ट्रिक इश्यूज आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बैक पेन शुरू हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से छोटी मोटी बीमारियां शुरू हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स उन्हीं लोगों को फेस करने पड़ते हैं जो लोग आफ्टर प्रेगनेंसी जो रेस्ट करने की जो प्रोसेस है, या जो प्रॉपर प्रकार का डाइट लेने की जो प्रोसेस है, उसे फॉलो नहीं करते। और ये सारी जानकारी आपके मम्मी, आपके सासू माँ, आपके ननद वगैरह, आपकी भाभियां, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। क्योंकि ये कुल परंपरा के अनुसार चली आ रही है ये प्रोसेस, कि भाई हमारे वहां पर प्रेगनेंसी के बाद ये खिलाते हैं, इस तरह से रेस्ट करवाते हैं, सोने की जो प्रोसेस है वो ये तरीके से होनी चाहिए। तो उन चीजों को रिस्पेक्ट कर कर फॉलो करिए। वो बंधन नहीं है आपके लिए, आपकी भलाई में है। और इसीलिए प्रेगनेंसी के 1 महीने, मतलब डिलीवरी के बाद 1-1.5 महीने तक आपको किचन में भी नहीं जाने दिया जाता काफी परिवारों में, या पर्टिकुलर प्रकार से काम शुरू नहीं करवाया जाता। वो आपको रेस्ट देने की वजह से है। ये कोई अछूत वाली मतलब आपको आप छू नहीं सकते या ऐसी कोई मान्यताएं नहीं है यहाँ पर, राइट। पर आपको रेस्ट मिल सके प्रॉपरली, उसी के वजह से ये पूरी सिस्टम डेवलप की गई है। तो उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे और उसे उसी तरह से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। काफी सारे फ्रेंड्स के और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, जो भी यहाँ पर हमें गोलियों के बारे में पूछ रहे हैं कि फॉलिक एसिड कब लेना, कैल्शियम कब लेना, आयरन कब लेना, अगेन वी आर द नॉट राइट पर्सन। ये चीज आपको डॉक्टर को ही पूछनी है। ऑल्दो हमें पता है कि कब क्या लेना चाहिए, बट हम उसके बारे में नहीं गाइडेंस देंगे। ये चीज डॉक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हीं से आपको पूछना चाहिए, राइट। नॉर्मल डिलीवरी हो तो कितने टाइम में सेकंड बेबी प्लान कर सकते हैं? अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है तो भी आपको मिनिमम 2 से 3 साल का वेट रखना ही चाहिए, राइट। क्योंकि आप अपनी पहली डिलीवरी के बाद
आप 1-1.5 महीने में नॉर्मल होते हैं, उसके बाद आपने जिस बेबी को जन्म दिया है उसके लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आपको 1-1.5 साल 2 साल तक, जब तक वो बच्चा इंडिपेंडेंट ना हो जाए, वो छोटी मोटी अपनी चीजें खुद करने लगे या फिर वो घर के और सदस्यों के संग कनेक्टेड हो जाए, तब तक आप सेकेंड डिलीवरी प्लान मत कीजिए, क्योंकि आपको भी रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आपको फिजिकली मेंटली फिट होना वापस जरूरी है। तो मिनिमम 2 साल का गैप रखना आदर्श है, राइट। 2 से 3 साल का गैप रखकर आप नेक्स्ट डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। और अगर किसी केसेस में कोई मिसकैरेज के प्रॉब्लम्स आए हैं, कोई ऐसी कोई परेशानी आई कि जिसकी वजह से आपको बेबी अबॉर्ट करना पड़ा, तो नॉर्मल केसेस में आप 3 से 4 महीने बाद सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। पर अगेन ये बात केस टू केस वेरी हो सकती है, इसलिए ये चीज भी डॉक्टर के द्वारा आपको अच्छी तरीके से पता चल सकती है। जिन डॉक्टर के थ्रू आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको इसके बारे में परफेक्ट आंसर दे पाएंगे। रूपा जी कह रही हैं कि हमारे में बेबी शावर मायके में होता है। नो प्रॉब्लम रूपा जी। देखिए, ये जो परंपराएं हैं वो परंपराएं पर्टिकुलर फैमिलीज में ही लागू पड़ती है, राइट। तो हर जगह ये लागू नहीं पड़ती है। और ये एक्चुअल में कंपलसरी रिचुअल नहीं है कि आप प्रेगनेंसी के दरमियान पियर नहीं जा सकते। काफी लोग पियर में ही पूरी प्रेगनेंसी हैंडल करते हैं। भाई न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ससुराल में कोई केयर करने वाला नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि भी पूरी प्रेगनेंसी पियर में ही होगी, क्योंकि वहां पर जो मम्मी है, जो लेडी प्रेग्नेंट लेडी है, उनके मम्मी है, वो उनकी केयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है अपने मन में। आपके परिवार में जैसे जो रिचुअल फॉलो होते हैं उस तरह से उससे फॉलो करते जाइए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, राइट। इंपॉर्टेंट चीजें वही है जो हमने पिछले 5 दिनों में समझ ली है, जिन्हें हमें रेगुलर बेसिस पर करना है, राइट। ये सारी चीजें पार्ट है, इनको पार्ट की तरफ से निकाल दीजिए। जैसी सिचुएशन आए वैसे उसको फेस कर हैंडल कर लीजिए। ओके, तो ये सारी मेन बातें थी जो सवाल रैपिडली पूछे जाते हैं। अब हम क्विकली पूरे 6 दिन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर गर्भ संस्कार को हमें समझना है तो मेन इन 7 बातों को हमें गांठ बांध लेना है। इन 7 बातों को आपको अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी समझाना है, जो लोग फ्यूचर में प्लान करने वाले हैं, प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो ये 7 बातें आपको उनको अच्छी तरीके से समझानी है। पहली इंपॉर्टेंट बात, सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। मतलब प्रेगनेंसी ही वो समय है जहां से हमें बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों की, अच्छे परवरिश करने की शुरुआत कर देनी है। और ये महान विधान हमें परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे महान संत विभूति ने दिया था, राइट। तो हमें उनका भी आभार मानना है और इस बात को गांठ बांध लेना है। इसी बात को हम साइंटिफिक वे में भी समझते हैं। 80% ब्रेन माता के गर्भ में 9 महीनों के दौरान बच्चे का बन जाता है। तो सबसे ज्यादा एफर्ट कब करने हैं? 9 महीनों के दौरान। ये बात भी हमारे मन में क्लियर हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तो ये चीज सक्सेसफुली करने के लिए हमें क्या करना है? तो गर्भ संस्कार हमें सिर्फ एक ही बात समझाता है, सिंपल लाइन में, प्रेगनेंसी के दरमियान जॉयफुल रहो, पॉजिटिव रहो और संस्कारमय वातावरण में रहो। अगर ये 3 चीज हम अचीव कर पाते हैं तो गर्भ संस्कार कंप्लीट हो गया। ऑटोमेटिकली बेस्ट एक हेल्दी बेबी, इंटेलिजेंट बेबी, संस्कारी बेबी जन्म लेगा, राइट। चौथी इंपॉर्टेंट बात, गर्भ संस्कार का पालन कब से शुरू करना है, ये शुरुआत कब से करनी है। अभी भी काफी लोग हमें पूछते हैं कि कौन से महीने में गर्भ संस्कार शुरू करूं, मेरा 5वां महीना चल रहा है, मैं लेट तो नहीं हो गया? ऑब्वियसली आप लेट हो गए हो। गर्भ संस्कार की शुरुआत तो कंसीव करने के भी मिनिमम 3 महीने पहले से करनी चाहिए। पर जागे तभी से सवेरा। अगर आपको 5वें महीने में खबर पता चली है तो आप तुरंत शुरू करिए। 7वें महीने में पता चली है तो 7वें महीने से शुरू करिए, अब वेट मत करिए। और ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिए कि मैंने 7वें महीने से शुरू किया है तो क्या मुझे कम फायदा होगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली पहले से शुरू किया होता तो ज्यादा फायदा होता, पर अभी अगर आप आज से एक भी दिन बर्बाद करोगे ना, तो ये आपने जानबूझकर बर्बाद किया, राइट। पहले तो आपको पता ही नहीं था इसलिए आपने नहीं किया था। तो जिस दिन से आपको गर्भ संस्कार के बारे में पता चल जाता है, उस दिन से लेकर डिलीवरी के दिन तक डेली बेसिस पर गर्भ संस्कार का पालन करना अनिवार्य है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, गर्भ संस्कार का दैनिक पालन प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार
और इच्छित गुणों के आधार पर करना चाहिए, राइट। गर्भ संस्कार का पालन ऐसे ही ऐसे कर लिया, कुछ भी कर लिया, कोई भी स्टोरी पढ़ ली, कोई भी वीडियो देख लिया, कोई भी एक्टिविटी कर ली, कुछ भी गर्भ संवाद कर लिया, तो वो अधूरा है, उसका इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। परफेक्ट रिजल्ट तभी आएगा जब हम प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग करेंगे और जो गुण हमें बच्चे में चाहिए उन गुणों के आधार पर गर्भ संस्कार का पालन करेंगे, तभी उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा, राइट। तो ये पांचवी बात हमें समझनी है। छठी बात, गर्भ संस्कार गुरु ऐप के कोर्स द्वारा सरलता और श्रेष्ठ परिणाम, राइट। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का अगर हम इस कार्य में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है और हम इस काम को श्रेष्ठ परिणाम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ संस्कार गुरु का कोर्स ही एकमात्र ऐसा कोर्स है जो प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार और आपने जो गुण इच्छे हैं उनके आधार पर गर्भ संस्कार का कोर्स करवा रहा है, राइट। इस समय में आप सभी को वापस एक कॉन्ग्रेचुलेशंस भी विश करूंगा, क्योंकि जिन जिन माता पिताओं ने कल एप्लीकेशन का कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी ने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरी प्रोसेस को समझ लिया है। जैसे ही आपने कोर्स सब्सक्राइब किया, आपको आपके बच्चे में कौन से गुण चाहिए उनका लिस्ट पूछा गया, आपने उन गुणों को सिलेक्ट किया, उसके आधार पर आपको फिर अपनी प्रेगनेंसी का डे पूछा गया और जो डे आपने सिलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग आपको गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में आपका पर्सनलाइज कोर्स मिलना शुरू हो चुका है। जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन का कोर्स शुरू कर दिया है उन लोगों का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने आज के दिन की जो भी एक्टिविटीज वगैरह देखी एप्लीकेशन में या कुछ उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो कैसी फीलिंग रही आपकी? आप प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट से लिखकर भेजिएगा। और काफी सारे फ्रेंड्स की अभी भी सेशन शुरू होने के पहले भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई किसी ना किसी वजह से हम सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो हमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है? तो ऑलरेडी डिस्काउंट हम सिर्फ 100 लोगों को देने वाले थे, उसकी जगह 350 लोगों ने डिस्काउंट ले लिया है कल से अभी तक में। 450 लोगों ने गर्भ संस्कार का कोर्स शुरू कर दिया है, पर फिर भी अभी रिक्वेस्ट आ रही है तो हमने इस कोड को चालू रखा है, अभी भी हमने इस कोड को बंद नहीं किया है। GS82 जो कोड हमने आपको कल दिया था वो कोड अभी भी चालू है। आप अगर आपने एप्लीकेशन लेनी बाकी है तो आप अभी भी उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं 10% डिस्काउंट में। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी ने एप्लीकेशन लेनी बाकी है, कोई रिलेटिव प्रेग्नेंट है आपको पता है, तो उन्हें भी आप एप्लीकेशन दिलवा सकते हैं 10% डिस्काउंट में। एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन गिफ्ट करने का भी एक सेगमेंट है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने रिलेटिव्स में कोई प्रेग्नेंट है, उन्हें अगर एप्लीकेशन गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को परचेस कर कर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। कोड है GS20। यस, जो गिफ्ट कोड जो कूपन कोड है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा वो है गर्भ संस्कार का GS20 और GS हमें स्मॉल फॉन्ट में लिखना है, राइट। डॉक्टर इला जी कह रही हैं कि आज की स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमारे बचपन की यादें भी ताजा हो गई। यस डॉक्टर इला जी, आपने बिल्कुल परफेक्ट बात गैस की और इस बात से मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आप सभी को शेयर करूंगा। काफी बार कुछ मम्माज हमें कंप्लेन करती हैं और ये कहती हैं कि ये तो बहुत पुरानी स्टोरीज है, हमारे बचपन की स्टोरीज है, कुछ नया बताओ ना, ये स्टोरी पढ़कर क्या फायदा। या फिर पजल में कुछ सिंपल पजल आ गई तो ये बोलते हैं कि ये तो बहुत सिंपल पजल है, ऐसी पजल सॉल्व करके क्या फायदा होगा। तो ये बात आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। जो चीज डॉक्टर इला जी ने फेस की और जिस चीज को उन्होंने पॉजिटिवली लिया, ये चीज एक्चुअल में पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आपके बचपन की स्टोरी आपने पढ़ी हुई थी, आपके बेबी ने पढ़ी है नहीं, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ना। ये पूरा कोर्स बेबी के लिए डिजाइन किया गया है, हमारे लिए नहीं डिजाइन किया गया, राइट। हम तो निमित्त हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए बेबी सीख पा रहा है। तो आपके बचपन की स्टोरी आपने बचपन में पढ़ी थी, अभी तो पढ़ी नहीं है, आपको तो याद भी नहीं है वो स्टोरी। जब वो आपके आंख के सामने आई तब आपको याद आया कि अच्छा हाँ हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया था। तो हमें वो सारी एक्टिविटीज बच्चे के लिए करनी है। तो हमने एप्लीकेशन के कोर्स में बेबी को ध्यान में रखते हुए 360 डिग्री मटेरियल तैयार किया है। तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको बहुत आसान लगेगी, कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको थोड़ी एवरेज लगेगी, कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको डिफिकल्ट लगेगी। आपको समझ में आए या ना आए, आपको करनी है। आपको लगे कि नहीं मुझे तो ड्राइंग करना पसंद नहीं है,
तो जैसी ड्राइंग आए वैसी करो। अगर एप्लीकेशन में आपको ड्राइंग का टास्क आज दिया गया है तो आप पेपर पेन उठाइए और जैसा समझ में आए वैसा ड्राइंग करिए। आपने जैसा बनाया होगा ना, बेबी वैसा ही बनाना सीखेगा, ऐसा नहीं है। आपने ड्राइंग बनाया ना, तो बच्चा ड्राइंग करने में इंटरेस्ट डेवलप कर लेगा, वो अच्छा ही बनाएगा। वो आपने अगर बुरा बनाया है तो वो भी बुरा बनाएगा, ऐसा टेंशन मत लीजिए, राइट। आपको एक्टिविटी करनी है, हमें बेबी को एक्टिविटी करना सिखाना है। तो इस तरह से हम इस बात को समझेंगे। मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूं तो क्या अभी मुझे सब्सक्राइब करूंगी तो यूजफुल है? रूपल जी, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, मैं आज वापस रिपीट कर देता हूं। एप्लीकेशन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आपका जो कोर्स है वो कोर्स आप कंसीव करोगे उसके बाद ही शुरू होगा, तब तक कोर्स शुरू नहीं होगा। पर तब तक आप फ्री सेगमेंट, जो प्लानर्स का सेगमेंट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी परचेस करने का फायदा सिर्फ एक ही है कि अभी जो डिस्काउंट चल रहा है ना, वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, राइट। बाद में डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, तो बस वो बेनिफिट है, इसीलिए मैक्सिमम प्लानर्स ने एप्लीकेशन कल परचेस कर ली है। गर्भधान के लिए आपने पहले वर्षा और वसंत ऋतु कहा था, पर लास्ट में हेमंत और शिशिर बताई है, तो प्लीज बताएं कि कौन सी बेस्ट है। हेमंत और शिशिर ऋतु दोनों वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु का ही हिस्सा है। अलग अलग ऋतुओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, पर वर्षा ऋतु करीबन समझिए आपके जून जुलाई से शुरू हो जाती है और वहां से लेकर फरवरी मार्च तक वसंत ऋतु आती है। ये पूरा समय प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बेस्ट है। तो हमने एप्लीकेशन के अंदर भी वर्षा और वसंत ही लिखा है। आई डोंट नो कि आपने हेमंत और शिशिर कहाँ पढ़ा है, पर हेमंत और शिशिर भी एक्चुअल में वर्षा और वसंत का ही हिस्सा है। सो डोंट वरी, ये दोनों एक ही चीज है। ओके, तो 7वां टॉपिक जो हमें रिवीजन के तौर पर याद रखना है कि हम निमित्त मात्र हैं, हम कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहे। काफी पेरेंट्स बच्चे को गर्भ संस्कार देने के बाद ये फील करते हैं कि हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया, तो हमारा बच्चा ऐसा पावरफुल हो गया है। देखिए, ये बात मन में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि हम निमित्त हैं, हम बच्चे के मालिक नहीं है, हम बच्चे के माली हैं, राइट। जब बाग में माली फूलों का जतन करता है ना, तो जतन करने के बाद फूलों पर अपना मालिकाना हक नहीं जताता, वो सिर्फ माली बनकर फूलों का जतन करता है और फिर फूलों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है, राइट। ठीक उसी तरह हमें भी एक आदर्श माली बनना है, माता पिता बनकर बच्चे के मालिक नहीं बनना है। बच्चे की परवरिश करने की हमारी जिम्मेदारी है, पर उस पर कंट्रोल मत कीजिएगा। ये पेरेंटिंग का एक बहुमूल्य टॉपिक है जिसे हम पेरेंटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, उसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। तो इन 7 बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सोनोग्राफी को लेकर भी अगेन आपको सारी बातें डॉक्टर से ही डिस्कस करनी पड़ेगी, वही आपको सही बात बताएंगे, राइट। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए नॉर्मली वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, ये समय पूरा बेस्ट है। ट्विंकल जी, मैंने आपके लिए आंसर वापस रिपीट कर दिया है। एक बार पढ़ी तो बेबी को समझने के लिए इनफ है, क्या 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा? पूजा जी, हमने एप्लीकेशन के अंदर रिवीजन का सिस्टम रखा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करवाएंगे, राइट। तो वो सिस्टम हमने डाली हुई है। अभी आप इतना करिए कि जो एप्लीकेशन में बताया हुआ है ना, उससे एक बार करिए, राइट। जो चीज रिपीट करवाने लायक होगी वो पर्टिकुलर टाइम में हम आपको वापस रिपीट करवा देंगे। सो डोंट वरी, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको रोज नया नया डेटा आएगा, रोज नया डेटा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिवीजन करवाने के लिए भी है। तो एप्लीकेशन के 2-3 सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे, राइट। लाइक पजल ऐसा सेगमेंट है कि वहां पर रोज नए पजल ही आने वाले हैं। एक्टिविटी ऐसा सेगमेंट है वहां पर रोज नई एक्टिविटी आएगी। पर अगर प्रार्थना करनी है या गर्भ संवाद करना है तो वहां पर रिपीटेशन जरूरी है, तो वहां पर रिपीटेशन भी आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, तो चलिए अब मैं आपको ये मेन बात बताता हूं कि क्यों मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था इतना पावरफुल वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। क्योंकि 6 दिन तक 10 घंटे जितना समय हम लोग साथ में रहे और इतनी सारी बातें हमने आपसे शेयर की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस पूरा 9 महीने का एक पावरफुल कोर्स एप्लीकेशन के बेस में हमने आपको दिया, वो भी मात्र 1400 रुपीज में। तो इतना कम प्राइस में, मतलब ऑलमोस्ट फ्री,
जैसे प्राइज में हम ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार का एक उद्देश्य है, बहुत क्लियर उद्देश्य है कि गर्भ संस्कार ही एकमात्र ऐसा विषय है, ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा एक श्रेष्ठ संस्कारी सलामत समाज की रचना हो सकती है। और अगर ये पावरफुल ज्ञान कमर्शियलाइज हो गया, पैसों से बिकने लगा, तो फिर इस ज्ञान का मूल्य नहीं रहेगा। ये ज्ञान सिर्फ पैसे वालों को मिलेगा, और जो एवरेज फैमिली में जीते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में जीते हैं, उनके पास, या गरीब है, उनके पास ये ज्ञान जाएगा ही नहीं। तो ऐसा न हो, इसलिए ये संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट या कम से कम मूल्य में गर्भ संस्कार का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। संस्था का थोड़ा और परिचय भी आपसे आज हम कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। सेशन के दरमियान आपने मुझसे और हार्दिक सर से मुलाकात की, पर हमारे अलावा 40+ टीम मेंबर्स हैं जो इस सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ ग्राफिकल फील्ड में, कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर 40 से ज्यादा मेंबर्स हैं जो पूरे भारत में, और 5 मेंबर हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी हैं, जो लोग इस सब्जेक्ट पर मेहनत कर रहे हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस कोर्स को जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 70+ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गायनेक डॉक्टर्स हैं, योगा एक्सपर्ट्स हैं, डाइटिशियंस हैं, आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। ऐसे डिफरेंट 70+ एक्सपर्ट्स हैं जो मिलकर इस पूरे कोर्स को डिजाइन करते हैं। इसके कंटेंट में कुछ ना कुछ प्लस माइनस इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं। और अभी तक में पिछले 12 साल में 4.5 लाख से ज्यादा परिवार मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था के साथ जुड़ चुके हैं और अपनी प्रेगनेंसी की यात्रा में गर्भ संस्कार को सम्मिलित कर एक पावरफुल प्रेगनेंसी को एंजॉय कर चुके हैं। इन 4.5 लाख परिवारों में अब आपके परिवार भी सम्मिलित हो चुके हैं। इसके अलावा हमने गर्भ संस्कार का ज्ञान अब धीरे धीरे भारत के हर एक शहर, हर एक गांव में आसानी से उपलब्ध हो जाए, इस विचार को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह पर हमारी ऑफिसेस, फ्रेंचाइजीज, ब्रांचेस बनाना शुरू कर दिया है, ताकि गर्भ संस्कार का ज्ञान बिल्कुल आपके घर के बगल में ही, आपके आसपास में अवेलेबल हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अहमदाबाद में निकोल में, राजकोट में केशव गर्भ संस्कार के नाम से, नवसारी में सचेत गर्भ संस्कार के नाम से, मुंबई थाने में अंकुर गर्भ संस्कार के नाम से, अहमदाबाद सैटेलाइट में निर्वाणो प्रीनेटल केयर के नाम से, हैदराबाद में कुक्कटपल्ली में योग विथ मोनी विजय के नाम से, और गोरेगांव मुंबई में गर्भ गीता के नाम से, चंडीगढ़ में जन्मोत्सव के नाम से, और हाल ही में 2 नए ऑफिस शुरू किए हैं हमने। डॉक्टर तेजस व्यास जी हैं आंबावाड़ी में अहमदाबाद में, और मिसेस निर्जा जी हैं तिरुपति चेन्नई में। इन सभी जगह हमने हमारे ब्रांचेस, ऑफिस शुरू कर दिए हैं, जहां पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार की जो भावना है, जो विचार सरणी है, उसी के आधार पर काम किया जाता है। तो इन सभी जगहों पर आपको कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं दिखने को मिलेगा। वहां पर कोई आपको ये नहीं कहेगा कि 10,000 रुपए फीस भरो, 15,000 रुपए फीस भरो। कम से कम जो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का फीस मॉडल है, उसी मॉडल पर आपको काम वहां पर मिलेगा। और आने वाले दिनों में अहमदाबाद में, राणी में, सूरत में, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, बेंगलोर में, इन सभी जगहों पर हमारे ब्रांचेस शुरू होने जा रहे हैं। राइट, तो जो जो ब्रांचेस आपके पास अभी आपके नियर अवेलेबल हैं, उनका भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को वहां पर भेज सकते हैं, ताकि आपको सहजता से वहां पर गर्भ संस्कार की जानकारी मिल जाए। इसके अलावा हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स हैं। ये तीनों नंबर आप नोट कर लीजिएगा। कभी भी गर्भ संस्कार के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बेझिझक इन तीनों नंबर पर से किसी भी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के टीम मेंबर तुरंत आपको हेल्प करेंगे। इवन आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हो तो उन्हें भी आप ये चीज बता सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दरमियान हम अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं प्रेग्नेंट कपल्स के लिए।
तो उनके बारे में हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब चैनल पर भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ढेर सारे वीडियोस हम यूट्यूब पर लेते रहते हैं, तो इन सभी जगह पर भी आप पेजेस को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको वहां पर भी रेगुलर बेसिस पर अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा मैजेस्टिक गर्भ संस्कार टीम का एक लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर भारत भर में मैजेस्टिक गर्भ संस्कार जिस तरह से गर्भ संस्कार सिखाता है, उसी तरह से एक पावरफुल इफेक्टिव तरीके से गर्भ संस्कार सिखाने वाले 1000 से ज्यादा ट्रेनर्स हम तैयार कर रहे हैं। और उन ट्रेनर्स को तैयार करने के लिए ट्रेन द ट्रेनर एक स्पेशल कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। हर महीने सिर्फ एक ही बैच होती है और उस बैच में भी हम सिर्फ 10 से 12 ट्रेनर्स को ही इन्वॉल्व करते हैं। हम 1-to-1 पर्सनलाइज ट्रेनिंग देते हैं ताकि ट्रेनर बनकर आप अपने सिटी में, अपने एरिया में इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सिखा सको। इसके लिए हम डॉक्टर्स को, आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स को, योगा ट्रेनर्स को, डाइटिशियंस को, फिजियोथेरापिस्ट को, टीचर्स को और इवन गर्भ संस्कार कर चुकी हाउसवाइफ्स को भी इनवाइट करते हैं। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर गर्भ संस्कार के बनकर अपने सिटी में, अपने एरिया में गर्भ संस्कार का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के साथ कनेक्ट रहकर चला सकते हैं। ऐसा एक पावरफुल कोर्स हमने तैयार किया है। पिछले 4 महीनों में ऑलमोस्ट 48 से ज्यादा ट्रेनर्स हमारे साथ तैयार हो आप सभी के सिटीज में, एरिया में कार्यरत हो चुके हैं। तो एक ये भी अद्भुत कार्य हम कर रहे हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग गुरु एक और मोबाइल एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है, जिसमें 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों की कैसे परवरिश करनी चाहिए, पेरेंटिंग रिलेटेड पूरा गाइडेंस, पूरी आइडियोलॉजी, पेरेंटिंग के रिलेटेड कोई भी पुस्तक आपको अब खरीदने की जरूरत नहीं है। पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको पेरेंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी तीनों भाषा में अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, जो लोग ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, अपने रिलेटिव्स को भी बताइएगा ताकि वो अपनी पेरेंटिंग की जर्नी को और आसान बना सके। इसके अलावा हम 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है किड्स गुरु। पेरेंटिंग की एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, आप फ्री में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं इलाजी। और किड्स गुरु जो प्रोग्राम है, ये 40 ऑनलाइन सेशंस का 2 महीने का एक पावर पैक प्रोग्राम है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को डिफरेंट स्किल्स, वर्चुअस उनमें कैसे लाई जा सकती है, उनमें मोरलिटी कैसे लाई जा सकती है, उनकी आदतें कैसे इंप्रूव की जा सकती है, ऐसा एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं जिसकी फीस है 999 रुपए। राइट, हम लोग दिवाली तक इसकी फीस नहीं बढ़ाने वाले हैं। 999 रुपए में 2 महीने का पूरा कोर्स रहता है, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन लोगों के अनुभव ट्रेमेंडस है। बच्चों की आदतें इंप्रूव हो गई हो, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई हो, अब उनको पढ़ने के लिए या जब भी कहीं गेस्ट के घर जाना होता है तो कैसे बिहेव करना है, ये सारी बातें अब मम्मी पापा को टोकनी नहीं पड़ती। इस कोर्स को करने के बाद बच्चे आसानी से वो चीजें इंप्रूव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। इस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो ये कोर्स भी मैजेस्टिक परिवार चला रहा है। तो अगर आपके फैमिली में कोई 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो आप जरूर उन्हें इस कोर्स पे एनरोल करवा सकते हैं। अब समय आ गया है पूजा विधि का। गर्भ संस्कार के बारे में सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से ले ली है। अब हम पूजा विधि में जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी फटाफट से अपने वीडियो स्क्रीन ऑन कर लीजिए, अपनी पूजा की थाली तैयार कर लीजिए और आपके परिवार में जो भी सदस्य अभी घर में मौजूद हैं, आपके सासू माँ, आपके अगर ये आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो आपके बेबीज अगर हैं घर में, तो जो भी सदस्य अवेलेबल है उन सभी को आप इनवाइट कर लीजिए। और हम अब पूजन विधि में जुड़ने वाले हैं। मैं यहाँ से कुछ श्लोकों को प्रस्तुत करूंगा, श्लोक गान करवाऊंगा। उसी के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पूजन विधि में जुड़ना है। आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, आप उनकी मूर्ति, उनका फोटोग्राफ साथ में रख सकते हैं। यस, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ श्रुति जी ने अपना
शायद लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वगैरह सब कुछ सजाकर तैयार कर रखा है पूजन के लिए, तो उसी तरह से आप सब भी कर लीजिए। यहाँ से हम श्लोकदान करेंगे। सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा की पूजा करेंगे। आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं उनको तिलक चंदन वगैरह लगाकर उनका पूजन करिए। आपने जो स्वीट वगैरह अपने साथ रखा हुआ है वो स्वीट भी भगवान को अर्पण करिए, और इस तरह से हम पूजन की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म के स्वरूप है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता भाई बहन मित्र विद्या और धन है। आप ही मेरे सर्वस्व है। ओ आप सभी को वॉइस आ रहा है श्लोक गान का? फेसबुक पर हमारे सभी फ्रेंड्स को वॉइस आ रहा है। जूम पर शायद 2-3 फ्रेंड्स की। ओके, हर्षिता जी कह रही है आ रहा है, कल्पेश जी शिवांगी जी सभी को वॉइस आ रहा है। शायद जिनको नहीं आ रहा है ना, वो आप अपना कॉल वाया डिवाइस सेटिंग एक बार चेक करिएगा। अब हम पूजन विधि के नेक्स्ट चरण पर आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम प्रेग्नेंट माता की, गर्भ में पल रहे शिशु की पूजा करेंगे। और अगर आपके परिवार में और कोई भी लेडीज अभी अवेलेबल है तो आप आपस में भी एक दूसरे की पूजा करिएगा। जो भी माताएं हैं, आपकी सासू माँ है, आपके मदर हैं, तो उनका भी हम पूजन करेंगे। तो हम सभी बारी बारी तिलक चंदन वगैरह लेकर एक दूसरे की पूजा करेंगे, और साथ ही साथ मुंह मीठा करवाएंगे, मिठाई भी एक दूसरे को खिलाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। कोरोना जैसी ये जो महामारी है, ये जल्द से जल्द पूरे विश्व में से नष्ट हो जाए। सभी एकदम सुरक्षित रहकर एकदम प्रेम भरा उल्लासपूर्वक जीवन जी सके। साथ ही साथ आप सभी के होने वाले बेबीज संपूर्ण आपके इच्छित गुणों के साथ संपन्न होकर जन्म लें। आपकी प्रेगनेंसी की यात्रा भी बहुत सुखद रहे, एंजॉयफुल रहे, जॉयफुल रहे, और पूरे विश्व में शांति हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम विश्व शांति प्रार्थना में जुड़ेंगे। हम सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए गदगद भाव से ईश्वर को प्रार्थना करेंगे। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। आकाश पृथ्वी जल औषध वनस्पति देवता आदि सभी जगह शांति है, वह शांति मुझे प्राप्त हो।
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। May everyone be happy. May all be free from unhappiness. May everyone see only good. May no one experience unhappiness. शांति शांति शांति। फुल डिवाइन एनर्जी के साथ हम पूजन विधि को यहीं पर संपन्न करते हैं। आप जरूर से अपना मुंह मीठा कीजिएगा। नॉर्मली जब फिजिकल वर्कशॉप्स होते हैं ना, तब तो ये सेलिब्रेशन का टाइम हम बड़ी धूमधाम से एंजॉय करते हैं। यस, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं एंड ऑल आर एंजॉयिंग द मोमेंट। अच्छी तरीके से पूजन विधि हमने यहाँ पर संपन्न की। तो जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल वर्कशॉप होता है, जब हम एक साथ में मिलकर करते हैं तो बहुत धामधूम होती है। हम सभी का बेबी शावर भी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं वहां पर। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से कंडक्ट किया, डिजाइन किया। होप आप सभी ने पूजन विधि को एंजॉय किया होगा। अब एक ग्रुप फोटो लेने का टाइम है। फेसबुक पर जो फ्रेंड्स हैं उनको तो हम फोटोग्राफ में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, पर जो फ्रेंड्स हमारे साथ अभी लाइव जूम पर हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप फटाफट से अपने वीडियो स्क्रीन ऑन कर लीजिए और एक प्यारी सी मेमोरी हम यहाँ पर इकट्ठी करते हैं। क्योंकि आज से 20-25 साल बाद जब आपके होने वाले बेबीज भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके होंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन चुके होंगे, सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे, फिल्म स्टार होंगे, साइंटिस्ट होंगे, तब ये फोटो हम सभी को बड़ा याद आएगा। हमारी मेमोरी में ये होना जरूरी है। तो हम सभी मिलकर एक फोटो लेते हैं फटाफट से। यस, तो क्विकली पूजा जी, तृषा जी, हेतल जी, मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फटाफट से अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। और जूम पर काफी सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम 2 फोटोग्राफ लेंगे बारी बारी, 2-3 फोटोग्राफ, ताकि हम उन्हें स्टोर कर आप सभी से शेयर भी कर पाएंगे। यस, तब तक जो फेसबुक पर हमारे साथ फ्रेंड्स जुड़े हैं वो फेसबुक पर हार्ट्स की बारिश कर सकते हैं। और खास आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा कि ये वर्कशॉप कैसा रहा। हम वर्कशॉप के बिल्कुल लास्ट चरण में हैं। तो चलिए हम पहला फोटोग्राफ ले रहे हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार, बड़ी सी स्माइल के साथ सभी। यस, पहला फोटोग्राफ आ चुका है। मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूं ताकि सेकंड फोटोग्राफ के लिए हम तैयार हो जाएं। यस, नाउ इट्स द टाइम ऑफ सेकंड फोटोग्राफ। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, कुछ नए फ्रेंड्स को ऐड कर रहा हूं। यस, सोनल जी, जानकी जी, सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फटाफट से आप अपने स्क्रीन ऑन करिएगा। पूजा जी, प्रिया जी, यस, जो लोग भी बाकी रह गए हैं पहले फोटोग्राफ में। ओके, वंस अगेन अ बिग स्माइल। यस, थैंक यू सो मच। आपके ये फोटोग्राफ्स बहुत जल्दी आप सभी के संग शेयर कर दिए जाएंगे। सेशन के अंत में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपने फीडबैक्स चैट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। आपके सुझाव, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं इन सेशंस को लेकर, वो सारी बातें आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर भी और जूम पर भी, ताकि हमें पता चल सके कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है इन सेशंस के दरमियान। थैंक यू सो मच। Best experience. Workshop is very knowledgeable. Every couple must enjoy Garbh Sanskar workshops. Happy Garbh Sanskar. Happy Garbh Sanskar once again. Thank you so much. Yes, thank you so much to all of you also, क्योंकि आप सभी ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गर्भ संस्कार वर्कशॉप को अटेंड किया और इससे फॉलो करने के लिए भी आप सभी ने तैयारी बताई है। यस, प्रेयर में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, लवली सेशंस। हैप्पी गर्भ संस्कार।
हम एवरी मंथ ये वर्कशॉप एक बार कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट मंथ से हम ये वर्कशॉप महीने में 2 बार कंडक्ट करने वाले हैं। एक बार होगा गुजराती में और सेकेंड टाइम होगा हिंदी में। तो नेक्स्ट मंथ का जो स्केड्यूल है वो है 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम गुजराती में इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने वाले हैं, और उसके बाद 12 से लेकर 17 तक ये वर्कशॉप हिंदी में कंडक्ट होने वाला है। तो अगर आपके फ्रेंड्स में कोई है जो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उन्हें आप बिल्कुल बताइएगा कि वो लोग इस वर्कशॉप में जुड़े, मैक्सिमम संख्या में जुड़े। और आप अब गर्भ संस्कार के सिर्फ जानकार नहीं है, आप सभी मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के परिवार का हिस्सा हैं। तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके परिचय में आने वाले हर एक इंसान को गर्भ संस्कार की बात पता लगनी चाहिए। उनको आपको गर्भ संस्कार सीधा का सीधा समझाने बैठ जाना है। आपने जिस तरह से समझा है उस तरह से उसे समझाना है। और गर्भ संस्कार खत्म होने के बाद, आपकी डिलीवरी होने के बाद पेरेंटिंग की यात्रा में भी कोई कोताही नहीं बरतनी है। पेरेंटिंग का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में, वैसे तो पूरे विश्व में, हम डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए सब कुछ करते हैं, राइट? पर पेरेंट्स बनने के लिए हम कुछ नहीं करते। पेरेंट्स ऐसे ही बन जाते हैं, राइट? तो पेरेंट्स बनने की भी कुछ प्रोसेस होती है। पेरेंट बनने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है, कुछ चीजें फॉलो करनी होती है पेरेंट्स को। तो वो नॉलेज होना जरूरी है। तो उस चीज पर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी पेरेंटिंग का भी एक पावरफुल कोर्स हम लेकर आने वाले हैं। सो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। किड्स गुरु की बैचेस नेक्स्ट अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो आप पर्सनली हमें उसके लिए बात करिएगा, तो हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। वर्कशॉप का टाइम फिक्स ही है, 2 से 3:30, और रिपीट टेलीकास्ट होगा उसका हमेशा रात को 9 से 10:30 यूट्यूब पर। लाइव सेशन होंगे फेसबुक पर और रिपीट टेलीकास्ट होगा यूट्यूब पर। तो यही परंपरा हम रेगुलर बेसिस पर चलाएंगे। और जितने भी हमारे सेंटर्स आपके सिटीज में शुरू हो रहे हैं, या इवन आप अपने डॉक्टर्स को कहकर अपने हॉस्पिटल्स में भी ये सेंटर शुरू करवा सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर्स को भी इसके बारे में बताइएगा, ताकि आपके द्वारा और लोगों को भी गर्भ संस्कार की जानकारी मिले। आपके डॉक्टर्स के थ्रू और प्रेग्नेंट कपल्स को गर्भ संस्कार की बात पहुंचे। तो ये भी आप कोशिश करिएगा। अश्विनी जी, मराठी में वर्कशॉप के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है। तो पॉसिबल है कि हम दिवाली के बाद मराठी के वर्कशॉप भी लॉन्च करेंगे। अभी पहले हम एप्लीकेशन का पूरा कोर्स मराठी में देने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको पूरी एप्लीकेशन मराठी में मिल जाएगी, और उसके बाद वर्कशॉप भी मराठी में आएंगे। काउंसलिंग मराठी में अवेलेबल है। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के साथ, तो पर्सनल काउंसलिंग के लिए मराठी सेशंस अवेलेबल हैं। तो आप उसके लिए हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं ना? यस रूपा जी, बिल्कुल, आप भी गर्भ संस्कार के लिए काम कर सकते हैं। मैं आप सभी को भी इनवाइट करता हूं। आप अपनी प्रेगनेंसी, अपनी डिलीवरी को फेस कर लीजिए। उसके बाद अगर आप गर्भ संस्कार वॉलेंटियर बनकर अपने आसपास गर्भ संस्कार की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हम सभी को ट्रेनर बनाने के लिए तैयार हैं। जिनके, देखिए, गर्भ संस्कार ट्रेनर बनने के लिए आपको डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन से होना जरूरी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज जरूरी नहीं है। गर्भ संस्कार का नॉलेज, उसकी प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, जो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। जब आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तब, तो वो उस कोर्स का हिस्सा है। उसके लिए आपको हमसे पर्सनली बात करनी पड़ेगी, जिसमें हम आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। Thank you so much, Majestic team, for sharing so important knowledge with us. Thank you so much, Rachna ji, for your kind feedback. सूरत में स्टार्ट करना है गर्भ संस्कार। यस विंध्या जी, सूरत में बहुत जल्दी हमारा सेंटर शुरू होने वाला है। वहां पर अभी फिलहाल लगभग 3 वॉलेंटियर हैं जो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी वहां पर सेंटर शुरू होगा, पर कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है, पर बहुत जल्दी वहां पर भी सेंटर शुरू होगा। और आप भी अपने एरिया में चाहें तो फ्यूचर में अपने किसी फ्रेंड्स के साथ मिलकर गर्भ संस्कार का सेंटर शुरू कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। गुड पेरेंटिंग के बारे में भी बताइए। प्रकाश जी, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन की तरह ही पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन है। मैं उस एप्लीकेशन का लिंक आप सभी से शेयर कर देता हूं। वो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको पेरेंटिंग के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। पेरेंटिंग के बारे में जितना भी कुछ
इस दुनिया में लिखा गया है, पढ़ा गया है, वो सारी बातें हमने इस एप्लीकेशन के अंदर बड़े सरल शब्दों में डाल दी है। इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करेंगे तो पेरेंटिंग के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पेरेंटिंग कैलेंडर, पेरेंटिंग पोस्टर्स, पेरेंटिंग स्टोरीज, सब कुछ इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के अंदर हम गर्भ संस्कार गुरु जैसा ही एक कोर्स लाने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसमें आपको डे वाइज पेरेंटिंग में क्या करना है ना, उतना पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। तो बस प्रार्थना करिएगा कि हमें भगवान और शक्ति दे और हिम्मत दे और जल्दी से जल्दी हम इस कोर्स को तैयार कर सके। तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की प्रेगनेंसी खूब आनंददायक रहे, गर्भ संस्कार का भरपूर आनंद ले पाए, और कभी भी कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हम परिवार का हिस्सा हैं। आप एनी टाइम हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। हैप्पी गर्भ संस्कार। इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय। हैप्पी गर्भ संस्कार।